मोटापा जब बढ़ता है ना तो कई सारी बीमारियां हमें घेर लेती है। हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हम स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो मॉर्निंग टू नाइट रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। और बहुत ही हार्ड वर्किंग के साथ मैंने अपना वेट लॉस जर्नी कंप्लीट किया था। बहुत आसान जर्नी नहीं रही थी मेरी, और एकदम से हार्ड भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैं वीक में एक दिन सब कुछ खाती थी, अपनी क्रेविंग को मिटाती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ छोड़ रखा था, खाना नहीं खाती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं खाना खाती थी, बस पोर्शन को कंट्रोल करना सीखा था मैंने, और मैंने स्लो ईटिंग किया था और कुछ कुछ हैबिट्स को अपने चेंज किया था, और मैंने अपना बहुत सारा वेट लॉस किया। मेहनत तो लगी, लेकिन हाँ, सक्सेस भी मिली। तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग ड्रिंक अपनी ले ली है पहले, जो कि मैं उठते ही लेती हूँ गर्म पानी। तो गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उठते ही पीती हूँ गर्म पानी। इसके बाद से मैं जा रही हूँ वॉक करने। वॉक में अभी क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, तो मैं बाहर तो नहीं जा पाती हूँ, पार्क वगैरह में नहीं जा पाती, लेकिन हाँ, खुली हवा में मैं छत पे चली जाती हूँ। आधे घंटे टाइम में स्पेंड करती हूँ। हाँ, पूरे गर्मी भर मेरा यही रूटीन रहता है, वॉक मैं ज़रूर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है खुली हवा में जाना, खुले में सांस लेना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि दिन भर काम में लगी रहती हूँ, कुछ भी जो है एक्स्ट्रा टाइम मुझे नहीं मिलता है, और बाहर भी मेरा निकलना नहीं होता है। तो मुझे जो चीज़ें सुकून देती हैं ना, वो चीज़ें मैं ज़रूर करती हूँ। समय से आधे घंटे पहले अगर हम उठ जाते हैं ना, तो अपने लिए टाइम निकालना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। जो लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता है, तो मैं उनके लिए एक बात ज़रूर बताऊंगी कि देखिए, हर किसी के लाइफ में ना 24 घंटे ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए भगवान जी ने 36 घंटे बनाए हुए हैं और आपके लिए 24 घंटे, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं अपने घर के सारे काम करती हूँ, और सारे क्लीनिंग वगैरह, डस्टिंग, मोपिंग, सब कुछ, खाना, बच्चे हैं मेरे, तो सब कुछ टाइमली मेरा निपटता है। वो कैसे? तो टाइम मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। देखो, मैंने सारे क्लीनिंग करती हूँ अपने घर के, बस मैंने एक रूटीन अपनी बना रखी है कि किस दिन मुझे क्या करना है। इस तरह से काम करने में बहुत ज़्यादा हेडेक, टेंशन भी नहीं होता है, और काम ना टाइमली निपट भी जाते हैं, और घर भी जो है एकदम से साफ़ सुथरा बना रहता है। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ। आज ना इन सारी चीज़ों की डस्टिंग की बारी थी। तो हर दिन जो है हर तरह का काम नहीं होता है, हमेशा अलग अलग काम होता है, और जब इनकी बारी आएगी ना, तब तक 7 से 8 दिन निकल जाते हैं। कुछ कुछ काम तो देखो डेली के ही होते हैं, डेली ही क्लीनिंग करनी होती है, कुछ वीकली होती है, कुछ मंथली काम होता है। तो डाइनिंग टेबल हुआ, झाड़ू पोछा हुआ, डस्टिंग, हल्के फुल्के जो होते हैं वो तो डेली के काम होते हैं। लेकिन जैसे डोर क्लीनिंग हुआ, विंडो क्लीनिंग हुई, ये सारे काम मैं वीकली करती हूँ। फिर से इस पर के कपड़े वगैरह धुलने का काम मैं वीकली करती हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कीजिए, अपना एक रूटीन बनाइए। रूटीन लाइफ जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो अपने आप से सारे काम टाइमली निपटने स्टार्ट हो जाते हैं, और हेडेक, टेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसी तरह से मेरा जो है सुबह से लेकर रात तक का रूटीन बीतता है। और इन दिनों जो है स्कूल बंद है, तो थोड़ा सा जो है रूटीन अलग हो चुका है। अभी मैं क्लीनिंग पहले करती हूँ, डस्टिंग, मोपिंग सब कुछ मैं पहले करती हूँ। इसके बाद से जो है मैं खाना वगैरह बनाती हूँ। शुरू से ही मुझे ना किचन में नहाकर जाना बहुत पसंद है, लेकिन क्या करूँ, समय का अभाव है, इस वजह से ना सुबह मुझे जो है कुकिंग भी करना पड़ता है। जब बच्चों के स्कूल होते हैं तब, बच्चों के स्कूल नहीं होते हैं तो मैं पहले झाड़ू पोछा, डस्टिंग, ये सारे काम मैं क्लीनिंग वाले करती हूँ। इसके बाद से नहा धोआ कर ही किचन में जाती हूँ पूजा करने के बाद। और जब स्कूल खुल जाते हैं, मॉर्निंग स्कूल होते हैं, तो हमारी वजह से बच्चे मतलब लेट ना हो, हस्बैंड लेट ना हो, ये चीज़ें जो है ख्याल रखना पड़ता है। और ना मैं नहाने के बाद जो है झाड़ू पोछा नहीं कर सकती और डस्टिंग नहीं कर सकती। जितना भी धूल वाले काम है ना, वो मैं नहाने के पहले ही करती हूँ, नहाने के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती ये सारे काम। तो अपने अपने हैबिट होते हैं, बहुत लोग कर भी लेते होंगे, मुझे नहीं पसंद है।
है ये सारे काम, क्योंकि मुझे लगता है कि झाड़ू वगैरह से ना नेगेटिविटी आती है और वो उड़ती भी है तो हमारे शरीर पे ही बैठती है। तो इस वजह से ना मैं उसके बाद से ही नहाती हूँ और फिर मैं किचन में आती हूँ। तो यहाँ पे सारा क्लीनिंग मेरा निपट चुका था। इसके बाद से मैंने पिया चाय, और चाय इस टाइम पे क्योंकि हस्बैंड आ जाते हैं दूध वगैरह लेकर, और वो मॉर्निंग वॉक डेली करते हैं और दूध भी लेते आते हैं साथ में। तो हमने पिया यहाँ चाय, और चाय पीने के बाद मैं जो है अपने योगा एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। तो देखो मेरे बॉडी फैट ना बिल्कुल भी नहीं है, कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना वेट को मेंटेन करने के लिए कह सकते हो आप, या फिर फिट रहने के लिए मैं ना योगा एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। जितना ही टाइम मिले उतना ही मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं 1-1.5 घंटे कर रही हूँ। मेरे पास अगर 10 मिनट का टाइम होता है तो मैं 10 मिनट करती हूँ, कभी आधे घंटे का टाइम होता है तो आधे घंटा, मतलब जिस तरह का टाइम होता है उस तरह का टाइम मैं बिताती हूँ, अपने बॉडी को मतलब देती हूँ। तो ये जंपिंग जैक मैंने किया और इसके बाद से ये सारे एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ। तो ये एक्सरसाइज ना साइड के फैट को कम करती है, और इसको जो है आपके हाथ ना आगे की तरफ नहीं आना चाहिए, मतलब पीछे ही रहना चाहिए, और साइड के फैट जो है कम होते हैं। तो देखिए इस हाथ को ऐसे नहीं लाना है, मतलब एकदम से इस तरह से सर के बराबर में ही रखना है। ये सारे एक्सरसाइज ना आपके कमर के आसपास की चर्बी को घटाएगी, बेली के आसपास जो चर्बी होती है ना वो घटाएगी। तो बेली बाद में ही जाता है, पूरे बॉडी की फैट आपका कम होगा, इंचेस भी कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, तब जाकर बेली फैट जो है कम होता है। जो लोग कहते हैं कि हमें एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता है, हम क्या एक्सरसाइज के बगैर भी वेट लॉस होता है, तो जी हाँ होता है। डाइट से भी आपका अच्छा खासा वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन आपके शरीर में ना झुर्रियाँ आने की समस्या हो जाएंगे अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। और कहीं कहीं का फैट ना बिल्कुल एक्सरसाइज के बिना नहीं जाता है, जैसे कि बेली फैट वगैरह है ना, ये जो है एक्सरसाइज के बिना आपका कम नहीं होगा। तो ये सारे आसान से एक्सरसाइज है जो कि आप कर सकते हो। 45 मिनट भी अगर आप अपने बॉडी को देते हो ना तो आपका फैट जो है अच्छे से कम हो जाएगा, और ना इंचेस भी कम होने लगते हैं। तो कोशिश करें कि अपना टाइम निकालें। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में नहीं कर सकते तो इवनिंग में करें। मॉर्निंग में देखो एक्सरसाइज करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि रात भर हमारा पेट खाली होता है और जो भी हम खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन सुबह अगर आपके पास टाइम नहीं है करने का तो आप इसको इवनिंग में भी कर सकते हो। दोपहर का खाना खाने के ना 3 घंटे बाद जो है आप एक्सरसाइज कर सकते हो। 3 घंटे का गैप जरूर देना चाहिए, नहीं तो पेट में दर्द हो सकता है। आप अगर खाना खाने के बाद अगर करते हो तो फिर पेट में दर्द हो सकता है, इसलिए ना खाली पेट हो जाए तभी आप एक्सरसाइज करो। इसके बाद से रात को मैंने भिगोया था सौंफ, तो सौंफ को बस मैंने हल्का गर्म किया है और मैंने पी लिया है, क्योंकि गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, ये ठंडक देता है हमारे शरीर को। इसके बाद से नहा लिया था, नहाने के बाद मेरी पूजा हो चुकी है। तो बच्चे जो मैं एक्सरसाइज कर रही थी ना उसी समय डिमांड हो रहा था कि ये बनाना है वो बनाना है, लेकिन कुछ भी जो है अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उतना मैं जो है अभी तेल या फिर ऑयली चीज़ें अब बनाना बंद कर दूँगी, क्योंकि हेल्थ के लिए सभी को नुकसान करती है ये सारी चीज़ें। तो कभी कभार बनाना अलग बात है, वीक में 1 दिन बना दिया, लेकिन डेली जो है जो जिस तरह से हम सर्दियों में खाते हैं ना उस तरह से खाना नहीं बनता है हमारे यहाँ। गर्मियों का खाना जो है सिंपल होता है। लेकिन इन लोगों का डिमांड था तो फिर मैंने सोचा चलो सत्तू पराठा बना देते हैं। लिट्टी वगैरह नहीं बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सत्तू पराठा बनाने की ही तैयारी कर रही हूँ। तो लहसुन, मिर्च और फिर से प्याज को मैं चॉप करती हूँ। इसके बाद आटा लगा लिया था मैंने, और अभी जो है सत्तू पराठा मैं बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स बीमारी मोटापा ना एक बीमारी है। बीमारी इसलिए मैं कहती हूँ ना क्योंकि मुझे भी बहुत सारी बीमारियाँ लगी थी जब मैं मोटी थी। ब्लोटिंग होती थी, गैस बनती थी, कोई भी खाना खाओ तो भारी भारी सा फील होता था, और फिर से ना पैरों में दर्द, क्योंकि पूरे बॉडी का वेट जो है हमारे पैरों पे ही आता है। घुटने में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी वेट जब आपका ज़्यादा होगा ना तो पूरे बॉडी का भार ना हमारे घुटने पे ही आता
जाता है तो दर्द आपको होना स्वाभाविक है, इसलिए वेट कम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ओवर वेट जो है हमें नुकसान ही करती है। तो यहाँ पे मैंने सत्तू पराठा और आलू और परवल का भुजिया बनाया था, तो वही मैंने जो है सबको दे दिया था नाश्ते में। लेकिन ना मैं हैवी सुबह सुबह नहीं खाती हूँ, और मैं अपने लिए बनाऊँगी सत्तू का शरबत बना लिया है मैंने भी वही चीज़ें ली हैं, लेकिन मैंने इसे लिक्विड फॉर्म में लिया है। लिक्विड लेने से ना डाइजेस्ट होता है अच्छे से, और बहुत देर तक ये भूख भी नहीं लगती है इसको पीने के बाद, और ना पानी प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। सत्तू में प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने सत्तू शरबत बनाया था, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया था क्योंकि सभी लोग घर पे है ना, तो किसी का मन होता है तो वो भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पी लेती हूँ सत्तू का शरबत। तो ये था आज का मेरा नाश्ता। और ब्रेकफास्ट में आप हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट कीजिए और लो कार्ब्स कीजिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो है कम होना चाहिए, और प्रोटीन फाइबर की मात्रा आपके ब्रेकफास्ट में ज़्यादा होना चाहिए। फ्रूट वगैरह भी खा सकते हो आप सुबह सुबह, या फिर आप ना अभी भी खा सकते हो, ब्रेकफास्ट के बाद भी खा सकते हो। मेरे पास नहीं थी फ्रूट तो मैंने स्किप किया, बस पानी वगैरह ही पिया था। उसके बाद से बारी थी लंच की, तो यहाँ पे मैंने एक सत्तू का पराठा खाया था। सभी लोगों ने सुबह खाया था, तो किसी को भूख नहीं थी, तो किसी ने भी लंच नहीं किया, क्योंकि 10 बजे तक यही नाश्ता था हमारे यहाँ। और अभी ना 1 से 1:30 बज रहा होगा। मैंने एक पराठा लिया था सत्तू का, और वो भी मैं विदाउट ऑयल ही बनाती हूँ, अपने में घी लगाती हूँ ऐसे ही रोटी की तरह सेक के। तो ये और मैं ही आज लंच किए हैं, बाकी किसी ने नहीं किया। और इसके बाद से लेती हूँ मैं ग्रीन टी। तो ग्रीन टी भी जो है डाइजेस्ट करता है, आप जो भी खाना खाते हैं ना उसको पचाने में ये मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को आपके बूस्ट करता है। जो लोग भी फास्ट वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए एक संदेश मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि जितना ही फास्ट आप वेट लॉस करेंगे ना, उतना ही फास्ट जो है आपका वेट फिर से वापस आएगा। तो इसलिए ना आप ना आराम आराम से अपना वेट लॉस कीजिए और एक लाइफस्टाइल को अपनाइए, लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। जब लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे ना, तो आपके बॉडी को उस चीज़ की हैबिट होगी और वेट लॉस आसानी से होगा, और वो फिर वापस भी नहीं आएगा, धीरे धीरे ही वापस आएगा अगर आप सब कुछ छोड़ देते हो। तो यहाँ पे मैंने शाम की चाय बनाई थी अपनी, और फिर चाय पीने के पहले ना मैं 1 गिलास ज़रूर पानी पीती हूँ, इससे ना एसिडिटी नहीं होती है। और फिर मैंने पिया चाय, और चाय के बाद थी डिनर की बारी। तो डिनर में सभी लोगों ने रोटी सब्जी खाई, और आज मैंने दही बड़ा बनाया था। होली में बनाई थी, लेकिन होली के टाइम पे क्या होता है ना, बहुत सारे पकवान होते हैं, तो उस टाइम पे खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। तो आज मेरा खाने का मन हो रहा था, तो सुबह ही मैंने दाल भिगो दिया था और अभी बनाया था मैंने शाम को। तो सभी लोगों ने शाम को नाश्ता किया था, और ये था मेरा आज का डिनर। दही बड़ा ही खाऊँगी, मैंने 4 रखे हैं, 2 मैं बाबू को दूँगी और 2 मैं खाऊँगी। तो डिनर में ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, मतलब दही बड़े वगैरह, चाट वगैरह भी आप अगर लो कैलोरी बनाते हो तो खा सकते हो, लेकिन यही है कि टाइमिंग का ख्याल रखें और फिर रात को वॉक कर लें। तो इस तरह से ये सुपाच्य होता है। और इसके बाद मैं दूध वगैरह नहीं लूँगी, क्योंकि ना दही और दूध एक साथ नहीं लेते हैं। तो अभी 6:30 का टाइम हो रहा था, या फिर 7 बज रहा होगा, घड़ी तो मैंने नहीं देखी थी, लेकिन इस टाइम पे ही मैंने लिया क्योंकि सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। यहाँ पे मैंने बाबू को दे दिया था 2 जो मैं लेके आई थी, और बाकी का मैं खा लूँगी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कुछ सवाल हो तो कमेंट ज़रूर किया करें, मैं आपको आंसर करूँगी। अगर कमेंट में नहीं लिख पाई तो मैं वीडियो के थ्रू ही आपको बताऊँगी। तो आप जैसे भी जो भी आपके मन में सवाल हो वो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में नदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहें, बाय बाय।